क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया के कुछ लोग बिना किसी खास स्ट्रगल के अपनी ड्रीम लाइफ जीते हैं, जबकि बाकी लोग हर रोज मुश्किलें झेलते हैं। सपने सिर्फ सपने बन के रह जाते हैं। आखिर ऐसा क्या राज है जो कुछ लोगों को सब कुछ दे देता है और बाकी लोगों से सब कुछ छीन लेता है? क्या कोई ऐसा फॉर्मूला है जो हमारे थॉट्स को रियलिटी में बदल सकता है? क्या कोई ऐसी पावर है जो हमेशा हमारे साथ होती है, बस हमें उसका सही इस्तेमाल नहीं आता? दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसे सीक्रेट के बारे में बताने जा रहा हूं जो दुनिया के सबसे सफल लोग छुपा के रखते हैं। एक ऐसा सीक्रेट जो आपकी सोच, आपकी एनर्जी और आपकी लाइफ को बदलने की ताकत रखता है। ये सीक्रेट कोई जादू नहीं है, ये कोई मंत्र नहीं है, ये है एक साइंस, एक माइंडसेट, एक वाइब्रेशन, एक यूनिवर्सल लॉ जिसे हम कहते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन। और ये ऑडियो बुक जो आप JDA बुक समराइजर के माध्यम से सुन रहे हैं, उसी द सीक्रेट पर बेस्ड है। लेकिन ये आपके लिए एक डीपर, मोटिवेशनल और फुली ऑडियो फ्रेंडली फॉर्मेट में लिखी गई है, ताकि जब आप इसे सुन रहे हों तो आपके दिल के कोने कोने तक इस सीक्रेट का असर हो। ये स्क्रिप्ट सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं है, ये महसूस करने के लिए है। सोचना बंद करो, महसूस करना शुरू करो, क्योंकि ये आवाज सिर्फ आपके कानों तक नहीं जा रही, ये सीधा आपके सबकॉन्शियस माइंड को अवेकन करने जा रही है। आप जिस लाइफ के लिए तरस रहे हो, वो आपकी सोच से सिर्फ एक कदम दूर है। जब आप किसी चीज को दिल से चाहते हो तो पूरी कायनात उसे आप तक पहुंचाने में लग जाती है। आपने ये डायलॉग तो सुना होगा, लेकिन क्या कभी इस पर विश्वास किया है? क्या कभी कॉन्शियसली अपनी लाइफ में अप्लाई किया है? तो चलिए आज से इस जर्नी की शुरुआत करते हैं। आज से हम सिर्फ सोचेंगे नहीं, हम फील करेंगे, हम विजुअलाइज करेंगे, हम अट्रैक्ट करेंगे। हम अपनी एनर्जी को इस तरीके से अलाइन करेंगे जिससे यूनिवर्स के सिग्नल्स हमें क्लियरली सुनाई देने लगें। आप जो भी सोच रहे हो, वही आप अट्रैक्ट कर रहे हो। आपके हर एक थॉट के साथ एक एनर्जी वाइब्रेट हो रही है, और ये यूनिवर्स सिर्फ वाइब्रेशन समझता है। न जात, न पात, न गरीबी, न अमीरी, सिर्फ वाइब्रेशन। अगर आप नेगेटिव सोचते हो तो आप नेगेटिविटी अट्रैक्ट करते हो। अगर आप दुख, गुस्सा, फियर, गिल्ट महसूस करते हो तो यूनिवर्स आपके लिए उसी फ्रीक्वेंसी का फीडबैक भेजता है। आपकी लाइफ में और प्रॉब्लम्स आ जाती हैं और आप कहते हो, देखा, मैं पहले ही कह रहा था। लेकिन आपने ही तो कहा था, आपने ही तो सोचा था। और जो आप सोचते हो वही बन जाते हो। अब सवाल ये उठता है, क्या हम अपने थॉट्स को कंट्रोल कर सकते हैं? जवाब है बिल्कुल। और इस कंट्रोल का नाम ही है द सीक्रेट। ये सीक्रेट हमें ये बताता है कि हमारी रियल पावर कहीं बाहर नहीं, बल्कि हमारे अंदर छुपी होती है। हम ही क्रिएटर हैं, हम ही अट्रैक्ट करने वाले हैं, हम ही बदलने वाले हैं, और हम ही बदलने लायक हैं। अगर आप पैसा चाहते हैं तो पहले पैसा सोचिए। अगर आप हेल्थ चाहते हैं तो पहले अपने आप को हेल्दी फील कीजिए। अगर आप प्यार चाहते हैं तो पहले खुद से प्यार कीजिए। यूनिवर्स को कंफ्यूज मत कीजिए, क्लियर इंटेंशन भेजिए। सोचिए, अगर आप रोज सिर्फ ये सोच के उठते हो कि आज का दिन बोरिंग होगा, तो क्या होता है? पूरा दिन आपके एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग बोरिंग बन जाता है, क्योंकि आपने यूनिवर्स को वही सिग्नल दिया। आपके हर एक वर्ड, हर एक इमोशन, हर एक फीलिंग एक ऑर्डर की तरह होती है जो आप यूनिवर्स को दे रहे हो। आप खुद सोचिए, जब आप किसी रेस्टोरेंट में ऑर्डर देते हो तो आप बार बार मेन्यू चेंज नहीं करते, आप एक क्लियर ऑर्डर देते हो। लेकिन लाइफ में हम क्या करते हैं? कभी कहते हैं मैं सक्सेसफुल बनना चाहता हूं, और दूसरे ही मोमेंट में कहते हैं पर मेरा तो नसीब ही खराब है। आप समझ रहे हो? ये मिक्स्ड सिग्नल्स हैं और यूनिवर्स कंफ्यूज हो जाता है। रिजल्ट कुछ नहीं मिलता। द सीक्रेट कहती है, क्लैरिटी लाओ, ग्रैटिट्यूड लाओ, विजुअलाइजेशन लाओ, और सबसे इंपॉर्टेंट, बिलीव करो। क्या आप बिलीव करते हो कि आप सक्सेसफुल बन सकते हो? क्या आप फील कर सकते हो कि आपके पास ऑलरेडी वो लाइफ है जो आप चाहते हो? अगर नहीं तो अभी से शुरू कीजिए, क्योंकि आपका सबकॉन्शियस माइंड उसी चीज को रियल मान लेता है जो बार बार उसे दिखाया जाता है।
चाहे वो सच हो या नहीं। तो आज से अपने दिमाग में वही तस्वीर बनाओ जो आपकी डिजायर्ड लाइफ की है। हर सुबह उठकर 5 मिनट आंखें बंद करके वो सीन विजुअलाइज करो जहां आप अपने सपने की जॉब में हो, अपनी ड्रीम कार चला रहे हो, अपने फेवरेट जगह ट्रैवल कर रहे हो, या जिस चीज की तलाश है वो आपके पास है। और एक सीक्रेट और, सिर्फ सोचना काफी नहीं है, महसूस करो, उस फीलिंग में जियो, उस खुशी को एक्सपीरियंस करो जैसे वो ऑलरेडी हो चुका है। यही वाइब्रेशन यूनिवर्स तक जाता है, और जब यूनिवर्स सुनता है तो एक्शन करता है। जो कुछ भी आपके जीवन में हो रहा है, चाहे वो अच्छा हो या बुरा, उसका ओरिजिन सिर्फ एक जगह है, आपके ख्याल। आप सोच रहे हैं तो आप क्रिएट कर रहे हैं, आप इमेजिन कर रहे हैं तो आप अट्रैक्ट कर रहे हैं। यूनिवर्स आपके हर थॉट को एक कमांड के रूप में लेता है, और जब कमांड बार बार रिपीट होती है तो यूनिवर्स उसे आपकी रियलिटी बना देता है। इसका मतलब ये नहीं कि अगर एक दिन आपने किसी बुरे चीज के बारे में सोचा तो वो तुरंत हो जाएगा, लेकिन जब हम बार बार रोज रोज उसी फ्रीक्वेंसी का थॉट जनरेट करते हैं तो वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में डीपली प्रोग्राम हो जाता है, और सबकॉन्शियस का पावर कॉन्शियस से हजारों गुना ज्यादा होता है। जो चीज आप कॉन्शियसली विश करते हो वो तभी तक पावर में नहीं आती जब तक आपका सबकॉन्शियस उसे एक्सेप्ट ना करे। अगर आपने कभी अपने जीवन में देखा है कि आप जो चाहते हो वो नहीं मिलता, लेकिन जिसका डर होता है वो जरूर हो जाता है, तो समझ लीजिए कि डर भी एक अट्रैक्शन है, फियर भी एक फॉर्म ऑफ विजुअलाइजेशन है। आप जिस चीज से बचने की कोशिश करते हो, आप उससे दूर नहीं जा रहे होते, आप उस पर ज्यादा ध्यान दे रहे होते हो, और ध्यान जहां जाता है एनर्जी वहां फ्लो होती है, एनर्जी जहां फ्लो होती है रिजल्ट वहां क्रिएट होता है। इसीलिए सबसे पहले अपने माइंड को गार्ड करना सीखिए, अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करना सीखिए। हर दिन 10 मिनट शांत होकर खुद से एक सवाल पूछिए, मैं किस फ्रीक्वेंसी पे सोच रहा हूं? क्या मेरी सोच मुझे एम्पावर कर रही है या डिप्रेस? क्या मैं ग्रैटिट्यूड महसूस कर रहा हूं या कंप्लेन? यह सिंपल रिफ्लेक्शन हर दिन आपको वो अलाइनमेंट देता है जहां से द सीक्रेट का असली जादू शुरू होता है। आप जब किसी चीज को सिंसियरली, होल हार्टेडली चाहते हैं, बिना किसी डाउट के, बिना किसी लॉजिक के, सिर्फ फील करके, बिलीव करके, तभी वो चीज अट्रैक्ट होती है। डाउट इज द एनिमी ऑफ अट्रैक्शन। जैसे ही आप विश करते हो और फिर कहते हो पता नहीं होगा भी या नहीं, मुझसे तो कभी कुछ होता ही नहीं, मेरा नसीब ही खराब है, तो समझ जाओ आपने अपनी ऑर्डर कैंसिल कर दी। यूनिवर्स एक लविंग वेटर की तरह है, आपने जो ऑर्डर दिया वो ले गया, लेकिन अगर आप बार बार उससे कहते रहे कि मुझे पता नहीं ये मिलेगा भी या नहीं, शायद मुझे कुछ और चाहिए, यार मुझे डर लग रहा है, तो वेटर कंफ्यूज हो जाता है, ऑर्डर फुलफिल होने से पहले ही कैंसिल हो जाता है। तो अगला कदम है क्लैरिटी और ट्रस्ट। अपने विश को क्लियरली डिफाइन कीजिए, एक गोल बनाइए, लेकिन उस गोल के विजुअलाइजेशन के साथ इमोशन अटैच कीजिए। आप जो चाहते हो उसका फील लाइए। अगर आप सक्सेस चाहते हैं तो ऐसे जिएं जैसे सक्सेस ऑलरेडी आपके पास है। अगर आप हेल्दी बॉडी चाहते हैं तो अपने करंट सिचुएशन से लड़ने के बजाय अपने आप को ऑलरेडी हेल्दी मानिए। जब आप प्रेजेंट मोमेंट में उस रियलिटी का अनुभव करते हो तो यूनिवर्स उस रियलिटी को मैनिफेस्ट करने लगता है। ये कोई फैंटेसी नहीं है, ये ब्रेन और एनर्जी का साइंस है। साइंस कहता है कि हर इंसान के दिमाग में एक रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम होता है, RAS। ये सिस्टम डिसाइड करता है कि आपका ब्रेन किस चीज पे फोकस करे। जब आप बार बार किसी चीज को सोचते हो, विजुअलाइज करते हो, फील करते हो, तो RAS उस चीज को प्रायोरिटी बना लेता है। फिर यूनिवर्स भी उस फ्रीक्वेंसी को मैच करता है, और एक मोमेंट आता है जब थॉट, फीलिंग और बिलीफ एक हो जाते हैं, तभी मैनिफेस्टेशन होता है। कई बार लोग कहते हैं मैं विजुअलाइज तो करता हूं, फिर भी रिजल्ट क्यों नहीं मिलता? क्योंकि आप सिर्फ दिमाग से विजुअलाइज कर रहे हो, दिल से नहीं। आप उस सीन को महसूस नहीं कर रहे, आप उस फीलिंग में पूरी तरह डूब नहीं रहे। विजुअलाइजेशन बिना इमोशन के सिर्फ इमेजिनेशन है, लेकिन जब उसमें जॉय, ग्रैटिट्यूड और बिलीफ जुड़ जाता है तब वो क्रिएशन बन जाता है। आपका हर थॉट एक सीड है और हर इमोशन एक फर्टिलाइजर। अगर आप विश तो पॉजिटिव करते हो, लेकिन अंदर से फियर या डाउट महसूस करते हो तो उस सीड को पॉइजन मिलता है। लेकिन जब आप विश के साथ हैप्पीनेस और थैंकफुलनेस महसूस करते हो
तो उस सीड को वाटर और सनलाइट मिलती है, फिर वो नेचुरली ग्रो करता है। सोचना, महसूस करना, बिलीव करना, ये 3 चक्कर एक मैजिक सर्कल बनाते हैं, और यही मैजिक सर्कल है द सीक्रेट। क्या आपने कभी किसी सक्सेसफुल इंसान को देखा है जो हमेशा कॉन्फिडेंट, कंपोज्ड और ग्रेटफुल रहता है? आपको लगता होगा कि उसके पास सब कुछ होने की वजह से वो ऐसा है, लेकिन सच तो ये है, वो कॉन्फिडेंट और ग्रेटफुल इसलिए है क्योंकि उसने पहले से ही बिलीव किया था कि उसके पास सब कुछ होगा। उसने पहले ही फील कर लिया था, उसने पहले ही अपने सबकॉन्शियस में ट्रेनिंग दे दी थी। उसका माइंड उसका सर्वेंट बन चुका था। आप भी यही कर सकते हो, लेकिन इसके लिए एक हैबिट बनानी पड़ेगी, डेली अलाइनमेंट की हैबिट। रोज सुबह और रात को सिर्फ 5 से 10 मिनट अपने सपने की लाइफ को इमेजिन कीजिए। उसके लिए थैंकफुल फील कीजिए, जैसे वो ऑलरेडी आपके पास है। आंखें बंद करके देखिए, आप कहां हो, क्या कर रहे हो, कैसा महसूस कर रहे हो। अपने आप से वही डायलॉग बोलिए जो आप तब बोलेंगे जब आपका ड्रीम सच होगा। ये सिंपल एक्सरसाइज आपके अंदर एक वाइब्रेशन रेज करती है, एक सिग्नल जो सीधा यूनिवर्स तक जाता है, और फिर एक एक करके जिंदगी आपके थॉट के डिजाइन में शेप लेने लगती है। जब आप किसी चीज को अट्रैक्ट करना चाहते हो तो यूनिवर्स के सिस्टम में एक प्रोसेस शामिल होता है। पहला कदम होता है पूछना, दूसरा कदम विश्वास रखना, और तीसरा और सबसे पावरफुल कदम रिसीव करने के लिए रेडी रहना। जिंदगी में बहुत लोग पहला कदम तो ले लेते हैं, वो अपने सपने यूनिवर्स के सामने रखते हैं। कुछ लोग विश्वास भी रखते हैं, लेकिन जब बात आती है रिसीव करने की तो उनके अंदर एक ब्लॉकेज होता है। वो खुद को उस चीज के लायक नहीं समझते। वो कहते हैं, क्या मैं सच में डिजर्व करता हूं? क्या मेरे साथ ऐसा हो सकता है? और वही सवाल, वही शक, वही हेजिटेशन यूनिवर्स को मिक्स्ड सिग्नल्स भेजता है। जब आप खुद को किसी ब्लेसिंग के लायक नहीं समझते तो आपका सबकॉन्शियस उस ब्लेसिंग को रिजेक्ट कर देता है, चाहे यूनिवर्स उसे आपके दरवाजे तक ले भी आए। इसलिए रिसीव करने के लिए आपको खुद को ओपन रखना होगा। आपको ग्रैटिट्यूड के साथ हर एक पॉसिबिलिटी के लिए रेडी रहना होगा। जब आप अपने दिमाग और दिल दोनों से कहते हो, मैं ओपन हूं, मैं रेडी हूं, मैं ग्रेटफुल हूं, तभी वो ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ में उतरती हैं। जरा सोचिए, जब आप किसी को गिफ्ट देते हो और वो बिना थैंक यू के या बिना इमोशन के उसे रख लेता है, तो आपको कैसा लगता है? आपका मन करता है उससे और गिफ्ट देने का? नहीं ना? वैसे ही यूनिवर्स भी अपने एनर्जी से बना गिफ्ट तभी देता है जब आप उसके लिए थैंकफुल होते हो। और ग्रैटिट्यूड का मैजिक सबसे बड़ा सीक्रेट है इस पूरे प्रोसेस का। जब आप हर दिन किसी एक छोटी सी चीज के लिए भी थैंक यू कहते हो, तो आप एक वाइब्रेशन क्रिएट करते हो जो अट्रैक्शन का मैग्नेट बन जाता है। ग्रैटिट्यूड सिर्फ मैनर्स नहीं है, ये एक फ्रीक्वेंसी है। जब आप ग्रैटिट्यूड महसूस करते हो तो आप वाइब्रेट करते हो अबंडेंस के लेवल पे, और जब आप अबंडेंस पे वाइब्रेट करते हो तो आपको और अबंडेंस मिलता है। ये एक सर्कल है। जैसे आप थैंक यू बोलते जाते हो, वैसे यूनिवर्स आपको और ज्यादा देने लगता है, और जब आप और ज्यादा रिसीव करते हो तो आप और ज्यादा थैंकफुल होते हो। यह सर्कल कभी रुकता नहीं। तो हर सुबह आंखें खोलते ही एक काम कीजिए, अपने दिल से बोलिए, थैंक यू यूनिवर्स। चाहे कुछ भी हो रहा हो, चाहे हालात अच्छे ना हो, लेकिन उस मोमेंट का ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करना एक मिरेकल का दरवाजा खोल देता है। जब आप कंप्लेन करते हैं तो आपको कंप्लेन करने लायक और सिचुएशंस मिलती हैं। जब आप अप्रिशिएट करते हैं तो यूनिवर्स आपके लिए अप्रिसिएशन वर्थ एक्सपीरियंसेस भेजता है। यही लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। ये कोई बुक का कॉन्सेप्ट नहीं है, ये एक यूनिवर्सल लॉ है, जैसे ग्रेविटी। आप उसे इग्नोर कर सकते हो, लेकिन वो आपको इग्नोर नहीं करेगा। आपका हर वर्ड, हर फीलिंग, हर वाइब्रेशन उस सिस्टम का पार्ट बन जाता है। और जब आप एक बार ये समझ जाते हो तो आप हर मोमेंट कॉन्शियस हो जाते हो। आप अपने वर्ड्स को सोच समझ के बोलते हो। आप नेगेटिव सिचुएशंस में भी लाइट देखने लगते हो, और फिर आप एक क्रिएटर बन जाते हो। एक और इंपॉर्टेंट पार्ट है एक्शन। कई लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन को सिर्फ सोचने या विजुअलाइज करने तक ही लिमिट कर देते हैं। वो कहते हैं, मैं सोच रहा हूं, मैं महसूस कर रहा हूं, फिर भी कुछ हो नहीं रहा। लेकिन यूनिवर्स तभी रिस्पॉन्ड करता है जब आपके थॉट्स के साथ आपके एक्शंस अलाइंड होते हैं। सोचना इंपॉर्टेंट है, महसूस करना और भी इंपॉर्टेंट है,
लेकिन उस डायरेक्शन में कदम उठाना उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब आप किसी विश को इमेजिन करते हो और उस विश के डायरेक्शन में एक छोटी सी भी एक्शन लेते हो, तो वो एक्शन यूनिवर्स के लिए एक सिग्नल बन जाता है कि आप सीरियस हो। एक्शन बिना एक्सपेक्टेशन के होना चाहिए। वो एक्शन इंस्पायर्ड होना चाहिए। जब आप किसी चीज के लिए इंस्पायर्ड होते हो तो आपको एफर्ट महसूस नहीं होता। वो एक्शन दिल से निकलता है, मजबूरी से नहीं। और जब आप इंस्पायर्ड एक्शन लेते हो तो यूनिवर्स आपके रास्ते में लोग, अपॉर्चुनिटीज, आइडियाज और एनर्जी भेजता है जो आपको उस डेस्टिनेशन तक ले जाते हैं। तो अब तक हमने जाना सोचना, महसूस करना, विश्वास रखना, थैंकफुल रहना और एक्शन लेना। ये 5 चीजें मिलके द सीक्रेट का पूरा फॉर्मूला बनाती हैं। लेकिन इस पाथ में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है पेशेंस। लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोई वेंडिंग मशीन नहीं है जिसमें कॉइन डाला और तुरंत रिजल्ट मिल गया। ये एक नेचुरल प्रोसेस है जिसमें टाइम लगता है, एफर्ट लगता है एंड सबसे इंपॉर्टेंट कंसिस्टेंसी लगती है। कई बार आप कुछ विश करते हो और यूनिवर्स आपको उससे भी अच्छा देने की तैयारी में होता है, लेकिन आप बीच में ही हार जाते हो। आप बिलीव छोड़ देते हो। आप सोचने लगते हो शायद मेरे लिए नहीं है। लेकिन अगर आप रुक जाते हो, थोड़ा और इंतजार कर लेते हो, तो हो सकता है यूनिवर्स आपके लिए जो लेकर आ रहा था वो आपके सबसे बड़े सपने से भी बड़ा होता। तो इस जर्नी में सबसे बड़ी क्वालिटी होनी चाहिए फेथ विदाउट डेडलाइन। विश्वास बिना किसी समय सीमा के। आप चाहते हो, आप बिलीव करते हो, आप एक्ट करते हो और फिर यूनिवर्स के टाइमिंग पर ट्रस्ट करते हो। ये ट्रस्ट ही मिरेकल का बीज होता है। आज से अपने विचारों का ध्यान रखना शुरू कीजिए, अपने शब्दों का भी, क्योंकि जो कुछ भी आप बार बार बोलते हो वो आपके सिस्टम का पार्ट बन जाता है और वही आपका जीवन बन जाता है। अपने गोल्स को लिखिए, उन्हें विजुअलाइज कीजिए, उनके लिए थैंकफुल रहिए जैसे वो ऑलरेडी आपके पास हैं। हर दिन कुछ ना कुछ छोटा स्टेप लीजिए और सबसे इंपॉर्टेंट, अपने अंदर से कभी डाउट को जगह मत दीजिए। आप अट्रैक्ट करने के लायक हैं, आप वर्दी हैं और आप रेडी हैं। जब हम अपने सपनों की बात करते हैं तो अक्सर लोग कहते हैं मुझे वो चाहिए, मुझे सक्सेस चाहिए, मुझे लव चाहिए, मुझे पैसा चाहिए। लेकिन वो एक चीज भूल जाते हैं, चाहने और मिलने के बीच में एक ब्रिज होता है और वो ब्रिज होता है वर्दीनेस। जब तक आप खुद को किसी चीज के लायक नहीं समझते तब तक वो चीज आपके जीवन में टिकती नहीं। आप उसे मिल भी जाते हो तो या तो खो देते हो या उसके साथ गिल्टी महसूस करते हो, क्योंकि अंदर से कहीं ना कहीं आपने एक्सेप्ट ही नहीं किया था कि मैं इस हैप्पीनेस का, इस अबंडेंस का, इस लव का वर्दी हूं। ये वर्दीनेस सबसे पहले बनानी पड़ती है और वो बनेगी आपके सेल्फ टॉक से। आप अपने आप से क्या बोलते हो वो दुनिया से ज्यादा मैटर करता है। अगर आप रोज कहते हो मैं तो एवरेज हूं, मैं कहां कॉम्पीट कर सकता हूं, मुझ में वो बात ही नहीं है, तो आपका सबकॉन्शियस उसी को सच मान लेता है। लेकिन अगर आप खुद से कहते हो मैं कैपेबल हूं, मैं वर्दी हूं, मुझे जो चाहिए वो मिलना मेरा अधिकार है, तो आप एक नया ब्लूप्रिंट बना रहे हो अपने सबकॉन्शियस में। सेल्फ वर्थ का मतलब ईगो नहीं है। सेल्फ वर्थ का मतलब है सेल्फ एक्सेप्टेंस। आप खुद को जैसा है वैसा ही पूरी तरह से एक्सेप्ट करते हो। आप अपने पास्ट मिस्टेक्स को फॉरगिव करते हो। आप अपनी जर्नी को समझने लगते हो। और जब आप एक्सेप्ट करते हो कि आप वर्दी हो, तभी आप रिसीव करने लगते हो। यह दुनिया एक मिरर है। जो कुछ भी आप अंदर महसूस करते हो वही आपको बाहर दिखाई देता है। अगर आप खुद को प्यार नहीं करते तो दुनिया भी आपको इग्नोर करेगी। अगर आप खुद को रिस्पेक्ट नहीं करते तो लोग आपके साथ बाउंड्री क्रॉस करेंगे। लेकिन जैसे ही आप खुद को प्रायोरिटी देते हो, खुद से प्यार करते हो, अपने अंदर के वर्जन से दोस्ती करते हो, दुनिया भी उसी एनर्जी को रिफ्लेक्ट करने लगती है। एक पावरफुल टेक्निक है मिरर टेक्निक। रोज सुबह या रात को आप एक मिरर के सामने खड़े हो जाइए। अपनी आंखों में आंखें डालकर देखिए और खुद से बात कीजिए, प्यार से, रिस्पेक्ट से, जैसे आप अपने किसी छोटे भाई बहन या बचपन के वर्जन से बात कर रहे हो। कहिए मैं तुमसे प्यार करता हूं। कहिए मैं तुम्हें माफ करता हूं। कहिए मैं तुम्हें एक्सेप्ट करता हूं जैसे तुम हो। कहिए तुम डिजर्व करते हो बेस्ट लाइफ। कहिए मैं तुम्हारे साथ हूं हमेशा। पहले दिन थोड़ा अजीब लगेगा,
दूसरे दिन इमोशनल, तीसरे दिन अनकंफर्टेबल। लेकिन अगर आप 21 दिन लगातार ये करते हो तो आपके सबकॉन्शियस में एक हीलिंग प्रोसेस चालू हो जाता है, और जब हीलिंग होती है तब क्रिएशन होती है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन सिर्फ विश करना नहीं है, ये सेल्फ हीलिंग भी है, ये सेल्फ वर्थ को जगाना भी है, ये खुद से दोस्ती करना भी है। जब तक आप अपने साथ अलाइन नहीं हो जाते तब तक आपका वाइब्रेशन फ्रैगमेंटेड रहता है, और फ्रैगमेंटेड वाइब्रेशन कभी पावरफुल सिग्नल नहीं बन पाता। एक और बैरियर होता है, कंपैरिजन। हम अक्सर अपने गोल्स को दूसरों की लाइफ से कंपेयर करते हैं। उसके पास कार है, मेरे पास नहीं। उसका करियर सेट है, मैं स्ट्रगल कर रहा हूं। वो ज्यादा टैलेंटेड है, मैं नहीं। और ऐसे ही हम अपने आप को वीकन करते जाते हैं। लेकिन आपको यह समझना होगा, आपका जर्नी यूनिक है, आपका पाथ अलग है, आपका टाइमिंग अलग है। कंपैरिजन आपको सिर्फ छोटा बनाता है। जब आप किसी और को देख के जेलस फील करते हो तो आप नेगेटिव फ्रीक्वेंसी में जाते हो, और जब आप किसी को देख के इंस्पायर्ड होते हो तो आप उस एनर्जी को अट्रैक्ट करते हो। तो अगली बार जब आप किसी को सक्सेसफुल देखें तो दिल से कहिएगा, थैंक यू यूनिवर्स फॉर शोइंग मी व्हाट्स पॉसिबल। उस सक्सेस को अपने लिए प्रूफ समझिए, थ्रेड नहीं। उससे सीखिए, उससे इंस्पायर होइए, लेकिन अपने ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी से मत हटिए। जब आप खुद से इंस्पायर्ड होने लगते हो, जब आप खुद का सबसे बड़ा सपोर्टर बन जाते हो, तब आपकी फ्रीक्वेंसी शिफ्ट होने लगती है, और यही शिफ्ट अट्रैक्ट करता है नए लोग, नई आइडियाज, नए चांसेस। जिंदगी का मैजिक तभी शुरू होता है जब आप एक्सपेक्टेशन छोड़कर अप्रिसिएशन में जीना सीख जाते हो, जब आप हर पल को जीवन का गिफ्ट समझने लगते हो, जब आप खुद के अंदर वो वाइब्रेशन क्रिएट कर लेते हो जो बिना बोले दुनिया को कह देता है, मैं रेडी हूं, मैं वर्दी हूं, मैं ओपन हूं। और जब आप इस वाइब्रेशन पे जीने लगते हो तो आपके लाइफ का हर एरिया, रिलेशनशिप्स, मनी, हेल्थ, करियर एक एक करके ट्रांसफॉर्म होने लगता है, बिना फोर्स किए, बिना स्ट्रेस लिए, सिर्फ फ्लो के साथ। ये फ्लो ही तो द सीक्रेट का असली मैजिक है। जब जिंदगी में बहुत सारे थॉट्स एक साथ आते हैं, जब हम हर चीज चाहने लगते हैं, पैसा भी, प्यार भी, फ्रीडम भी, लग्जरी भी, पीस भी, तो कई बार हम इतने स्कैटर्ड हो जाते हैं कि हम कुछ भी अचीव नहीं कर पाते। और तब हम कहते हैं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं कंफ्यूज्ड हूं। लेकिन यहां एक सीधा प्रिंसिपल काम करता है, क्लैरिटी क्रिएट्स पावर। जब आपको पता होता है कि आपको क्या चाहिए और क्यों चाहिए, तब यूनिवर्स उसी चीज को डिलीवर करना स्टार्ट करता है। लेकिन जब आप कंफ्यूज्ड होते हो या डाउट में होते हो, तो आपकी वाइब्रेशन भी कंफ्यूज्ड होती है, और कंफ्यूज्ड वाइब्रेशन सिर्फ और ज्यादा कंफ्यूजन अट्रैक्ट करती है। इसीलिए आपका अगला स्टेप होना चाहिए क्लैरिटी पाना, अपने गोल्स को क्लियरली लिखना, उन्हें महसूस करना, उनकी एक क्लियर इमेज बनाना अपने माइंड में। जब आप विजुअलाइजेशन करते हो तो आपके ब्रेन में एक ब्लूप्रिंट बनने लगता है, और जैसे ही वो ब्लूप्रिंट बार बार रिपीट होता है, वैसे ही आपका सबकॉन्शियस उस डायरेक्शन में सिग्नल भेजने लगता है। सोचिए, आप कार चलाना सीख रहे हो। अगर आप डेस्टिनेशन ही क्लियर नहीं रखते तो क्या आप रास्ते में फोकस कर पाएंगे? नहीं। वैसे ही लाइफ भी एक ड्राइव है। अगर गोल क्लियर है तो फोकस ऑटोमेटिकली आता है, और जब फोकस आता है तो डिस्ट्रैक्शंस कम होने लगते हैं। आज के टाइम में डिस्ट्रैक्शंस हर जगह हैं। सोशल मीडिया, न्यूज़, नेगेटिव लोग, ओवरथिंकिंग, ये सब आपका एनर्जी लीक कर देते हैं। आपका थॉट पावर वीक हो जाता है, और जब थॉट पावर वीक हो तो अट्रैक्शन भी स्लो हो जाता है। इसीलिए आपको अपने मेंटल एनवायरनमेंट को डिटॉक्सिफाई करना होगा। उन लोगों से दूर रहना होगा जो हमेशा कंप्लेन करते हैं, जो हमेशा डाउट करते हैं, या जो हमेशा आपके सपनों का मजाक उड़ाते हैं। उन्हें मत रोको, बस खुद को उनसे अलग कर लो। अपने आसपास की एनर्जी को क्लीन करो, अपने माइंड को साइलेंस दो। हर दिन कुछ वक्त सिर्फ अपने साथ बिताओ। मेडिटेशन करो या सिर्फ आंखें बंद करके अपनी ब्रीदिंग ऑब्जर्व करो। ये साइलेंस आपके अंदर क्लैरिटी लेकर आता है, और क्लैरिटी से ही फ्लो निकलता है। जब आप फ्लो में जीने लगते हो तो आप स्ट्रगल नहीं करते, आप अट्रैक्ट करते हो। आप फाइट नहीं करते, आप रिसीव करते हो। आप डाउट नहीं करते, आप ट्रस्ट करते हो, और यही ट्रस्ट आपको एक मैजिक मोमेंटम देता है। मोमेंटम का मतलब होता है एक्शन आफ्टर एक्शन। जब आप एक इंस्पायर्ड स्टेप लेते हो और फिर एक और फिर एक और, तो एक एनर्जी बिल्ड होती है। जैसे ट्रेन धीरे धीरे चालू होती है, फिर स्पीड पकड़ लेती है, वैसे ही मैनिफेस्टेशन भी स्टार्ट होती है। पहले आप एक स्मॉल विन अट्रैक्ट करते हो, फिर एक और बड़ा,
फिर लोग कनेक्ट होने लगते हैं, फिर आपके आइडियाज क्लियर होने लगते हैं और धीरे धीरे आपका डिजायर्ड लाइफ आपके आसपास फॉर्म होने लगता है। इस प्रोसेस में आपको ओवरथिंकिंग छोड़नी पड़ेगी। ओवरथिंकिंग आपके विजन को डिस्टॉर्ट करता है। आप किसी चीज को विश करते हो लेकिन फिर सोचने लगते हो ये कैसे होगा, कौन मदद करेगा, कहाँ से शुरू करूं, और ऐसे ही आप खुद को ब्लॉक कर देते हो। आपको सिर्फ शुरू करना है, पहला स्टेप लेना है, यूनिवर्स को सिग्नल भेजना है कि आप रेडी हो। जब आप एक स्टेप लेते हो तो यूनिवर्स 10 स्टेप आपकी तरफ ले आता है। लेकिन जब तक आप खुद को स्टक महसूस करते हो या परफेक्ट सिचुएशन का इंतजार करते हो, तब तक कुछ नहीं बदलेगा। कई बार हम बोलते हैं मैं तब करूंगा जब कॉन्फिडेंस आएगा, लेकिन कॉन्फिडेंस कभी पहले नहीं आता। कॉन्फिडेंस तब आता है जब आप एक्शन लेते हो, जब आप कुछ करते हो और धीरे धीरे ग्रो करते हो। कॉन्फिडेंस इज द रिजल्ट, नॉट द स्टार्टिंग पॉइंट। तो आज से ओवरथिंकिंग छोड़िए, डाउट्स छोड़िए, परफेक्ट मोमेंट का इंतजार छोड़िए। सिर्फ एक छोटा एक्शन लीजिए अपने गोल की तरफ। वो छोटा स्टेप भी एक पावरफुल अट्रैक्शन बन जाता है जब आप उसे फेथ के साथ लेते हो। और सबसे बड़ी बात, अपने आप से प्यार कीजिए। सेल्फ लव कोई लग्जरी नहीं है, ये नेसेसिटी है। जब तक आप खुद से कनेक्टेड नहीं होते तब तक आप किसी चीज से कनेक्टेड नहीं हो सकते। जब आप खुद से प्यार करते हो तब आप खुद के लिए बेस्ट अट्रैक्ट करते हो। सेल्फ लव का मतलब है खुद को अलाउ करना, खुद से हार्श जजमेंट हटा देना, अपने पास्ट को माफ करना, अपने फ्लॉज को एक्सेप्ट करना, अपने प्रोग्रेस पे प्राउड फील करना, चाहे वो कितना भी छोटा क्यों ना हो। जब आप अपने आप से प्यार करते हो तो आप अपने थॉट्स को नर्चर करते हो, आप पॉजिटिव लैंग्वेज यूज करते हो, आप ग्रैटिट्यूड महसूस करते हो, और यही सब मिलके आपको एक पावरफुल क्रिएटर बनाते हैं। जिंदगी सिर्फ एक्सटर्नल सक्सेस का नाम नहीं है, जिंदगी एक इंटरनल पीस का नाम है, जिसमें आप खुद से, यूनिवर्स से और अपने पर्पस से अलाइंड होते हो। और जब ये अलाइनमेंट होती है तब हर चीज एफर्टलेस हो जाती है। आपको स्ट्रगल नहीं करना पड़ता, आपको चेज नहीं करना पड़ता, आप सिर्फ अट्रैक्ट करते हो, नेचुरली, ग्रेसफुली, जॉयफुली। कई बार ऐसा होता है कि हम पूरे दिल से विजुलाइज करते हैं, हम बिलीफ भी रखते हैं, ग्रैटिट्यूड भी करते हैं, लेकिन फिर भी चीजें डिले होती हैं और हम थक जाते हैं, फ्रस्ट्रेशन आता है और हम पूछते हैं क्या गलत कर रहा हूं मैं, क्या यूनिवर्स मेरी सुन नहीं रहा। लेकिन ये वही मोमेंट होता है जहां एक और इनविजिबल पावर एक्टिवेट होती है। उसका नाम है सरेंडर। सरेंडर का मतलब हार मानना नहीं है, सरेंडर का मतलब है कंट्रोल छोड़ देना, अपने एक्सपेक्टेशन से चिपकना छोड़ देना और यूनिवर्स पर पूरा भरोसा करना कि जो हो रहा है वो मेरे लिए परफेक्ट है, जो नहीं हो रहा उसमें भी कोई लेसन छुपा है, और जो आने वाला है वो मेरे सपनों से भी बड़ा होगा। ये सरेंडर करना सबसे बड़ा ट्रस्ट का सिग्नल है। जब आप सरेंडर करते हो तब आप यूनिवर्स को कह रहे होते हो कि मैं अब समझ गया हूं कि सब कुछ मेरे कंट्रोल में नहीं है, मैं रेडी हूं आपके टाइमिंग के साथ चलने के लिए। और यही मोमेंट है जब मिरेकल्स चालू होते हैं। जब रेजिस्टेंस छोड़ दिया जाता है तो एनर्जी फ्री फ्लो करती है, जब डाउट छोड़ दिया जाता है तो क्लैरिटी आती है, जब फियर छोड़ दिया जाता है तो अबंडेंस खुद आप तक आता है। सरेंडर एक स्पिरिचुअल स्टेट है, ये एक्शन के बाद आता है। जब आप अपना काम कर चुके हो, सोच लिया, महसूस कर लिया, विजुलाइज कर लिया, एक्शन ले लिया, तो अब यूनिवर्स का काम है। अब आपको हर मोमेंट उस ट्रस्ट में जीना है कि जो मांगा है वो मिल चुका है, सिर्फ उसका टाइम आप तक पहुंचना बाकी है। और इस बीच के वक्त को हम कहते हैं गेस्टेशन पीरियड। जैसे एक बीज को पेड़ बनने में वक्त लगता है, जैसे एक माँ के वूम में बच्चा 9 महीने में तैयार होता है, वैसे ही आपका विश भी एक एनर्जेटिक वूम्ब में ग्रो हो रहा होता है। लेकिन हम इम्पेशेंट हो जाते हैं, हम बार बार उस बीज को खोद के देखते हैं कि क्या कुछ उग रहा है, और फिर वो बीज मर जाता है। लेकिन जो लोग शांत रहते हैं, भरोसा रखते हैं और उस प्रोसेस का ऑनर करते हैं, वही लोग अपने मैनिफेस्टेशन का फल देखते हैं। ये जो शांति है, ये जो इनर साइलेंस है, ये छुपा हुआ राज है जो सिर्फ फील किया जा सकता है। जब आप बिना किसी जरूरत के थैंकफुल होते हो, जब आप बिना किसी प्रूफ के खुश हो जाते हो, जब आप बिना किसी रिजल्ट के सेलिब्रेट करते हो, तब यूनिवर्स आपको पूरे ट्रस्ट के साथ रिवॉर्ड देता है।
तो अगर आप किसी गोल के लिए काम कर रहे हैं लेकिन रिजल्ट नहीं दिख रहा, तो घबराइए मत। आपका काम है विश करना, ट्रस्ट रखना और अलाइंड एक्शन लेना। रिजल्ट बनाना यूनिवर्स का। और कभी-कभी जो आपने मांगा था उससे ज्यादा मिलता है। आपने एक छोटी नौकरी मांगी थी लेकिन आपको एक लीडरशिप रोल मिल गया। आपने एक कार मांगी थी लेकिन आपको पूरा ट्रैवल लाइफस्टाइल मिल गया। आपने सिर्फ पीस मांगा था लेकिन आपको एक पर्पस मिल गया। क्योंकि यूनिवर्स हमेशा आपको उस फ्रीक्वेंसी पर रिवॉर्ड करता है जिसमें आप काफी देर तक कंसिस्टेंटली वाइब्रेट करते हो। एक और चीज, जब आप किसी डिजायर को यूनिवर्स के साथ शेयर करते हो तो आप सिर्फ उस विश के क्रिएटर नहीं बन जाते, आप उसके को क्रिएटर बन जाते हो। मतलब आप और यूनिवर्स मिल के उस ड्रीम को बना रहे हो। और जब आप को क्रिएटर होते हो तो आप अपनी ईगो से दूर जाते हो। आप समझने लगते हो कि सब कुछ आपके दम पर नहीं, आपके अलाइनमेंट पर चल रहा है। जो चीज आपके लिए नहीं बनी वो छूट जाती है, जो आपके वाइब्रेशन के साथ मैच करती है वो आपके पास खुद चल के आती है। अब सवाल ये उठता है कि कैसे पता चले कि मैं राइट वाइब्रेशन पे हूं या नहीं। बहुत सिंपल है, अपने करंट इमोशंस चेक कीजिए। अगर आप रिलैक्स्ड हो, पीसफुल हो, होपफुल हो, इंस्पायर्ड हो, तो समझ लीजिए कि आप अलाइनमेंट में हो। और अगर आप एंग्शियस हो, जेलस हो, इम्पेशेंट हो, गिल्ट या फियर में हो, तो आपका सिग्नल वीक है। अपने आप से हर दिन ये सवाल पूछिए, क्या मैं अपनी ड्रीम वर्जन के हिसाब से फील कर रहा हूं? अगर हां तो परफेक्ट, अगर नहीं तो थोड़ा पॉज लीजिए, शांत बैठिए, ब्रीदिंग ऑब्जर्व कीजिए, अपने ग्रैटिट्यूड लिस्ट पढ़िए, विजुअलाइजेशन कीजिए, खुद को उस फ्रीक्वेंसी में वापस ले आइए। ये स्मॉल शिफ्ट्स आपकी वाइब्रेशन को अलाइन करते हैं, और जब आप अलाइंड वाइब्रेशन में रहते हो तब लाइफ स्मूथ होने लगती है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, अपने प्रेजेंट मोमेंट को फुल्ली एक्सेप्ट कीजिए। क्या आपने कभी नोटिस किया है कि जब हम किसी चीज को एक्सेप्ट कर लेते हैं, बिना कंप्लेन किए, बिना ब्लेम किए, तो उसका असर कम हो जाता है? जैसे ही आप करंट सिचुएशन को रेजिस्ट करना बंद कर देते हो, वैसे ही उस सिचुएशन का वेट कम हो जाता है। और वही मोमेंट होता है जब नए सॉल्यूशंस, नए डोर्स, नए पाथ्स दिखने लगते हैं। रेजिस्टेंस क्रिएट्स प्रेशर, एक्सेप्टेंस क्रिएट्स पीस, और जब पीस होता है तब क्रिएशन शुरू होती है। ये पीस ही तो द सीक्रेट का सबसे गहरा रूप है। कभी कभी हम इतना कुछ सीख जाते हैं कि लगता है जैसे अब हर जवाब मिल गया हो, लेकिन असली मैजिक तब होता है जब हम वो सब कुछ अप्लाई करते हैं, जब हर दिन, हर मोमेंट हम उस ज्ञान को अपने जीवन में उतारते हैं। और द सीक्रेट का असली राज वही है, कंसिस्टेंसी। हर दिन सोचना, हर दिन महसूस करना, हर दिन ग्रैटिट्यूड देना और हर दिन ट्रस्ट रखना। ये सिर्फ एक बार का काम नहीं है, ये एक जीवन की प्रैक्टिस है। जैसे सांस लेना होता है, वैसे ही अपनी रियलिटी को ध्यान से बनाना भी होता है। जब आप कॉन्शियसली अपनी सोच को चुनते हो, तो आप अपनी दुनिया को चुनने लगते हो। सोचिए, हर दिन अगर आप ग्रैटिट्यूड से दिन की शुरुआत करो, हर दिन अगर आप थोड़ा विजुअलाइज करो, हर दिन अगर आप खुद से प्यार करो, अपनी ड्रीम से कनेक्टेड रहो और अपने अंदर की एनर्जी को ऊपर उठाओ, तो 1 साल के बाद आपका जीवन कैसा दिखेगा? आप बदल जाओगे, आपके इमोशंस बदल जाएंगे, आपके डिसीजंस बदल जाएंगे, आपके कनेक्शंस, सिचुएशंस, अपॉर्चुनिटीज, सब कुछ नया होगा। क्योंकि जब अंदर बदलाव होता है, तब बाहर की दुनिया भी स्वयं बदलने लगती है। जब आप पॉजिटिव सोच रखते हो, तब आप सिर्फ खुद को अपलिफ्ट नहीं करते, आप अपने आसपास के लोगों को भी एक नई एनर्जी देते हो। आप एक जरिया बन जाते हो, एक सोर्स ऑफ लाइट, एक इंस्पिरेशन। और यही है द सीक्रेट का सबसे बड़ा पर्पस। सिर्फ अपना सपना जीत लेना ही सक्सेस नहीं है, अपने लाइट से दूसरों के रास्ते को भी रोशन कर देना, ये उससे भी बड़ा सक्सेस है। आप एक क्रिएटर हो, आपका माइंड एक डिवाइन टूल है, आपके इमोशंस आपके वाइब्रेशंस के इंडिकेटर्स हैं, और आपका फेथ आपका सबसे बड़ा शस्त्र है। तो अब से हर दिन खुद से ये कहना शुरू करो, मैं वर्दी हूं, मैं कैपेबल हूं, मैं ग्रेटफुल हूं, मुझे सब कुछ मिल रहा है जो मैं डिजर्व करता हूं। मैं अपनी एनर्जी से अपनी दुनिया को बनाता हूं। मैं सरेंडर करता हूं और भरोसा रखता हूं कि यूनिवर्स मेरा साथी है। जब ये एफर्मेशंस आपके अंदर उतर जाएंगे, तो दुनिया आपके लिए अलग दिखेगी। आप मुश्किलें देखेंगे, लेकिन उसमें भी अपॉर्चुनिटीज पहले दिख जाएंगी।
आप प्रॉब्लम्स के बीच में भी पीस महसूस करेंगे। आपके सपने छोटे नहीं बड़े होने लगेंगे, क्योंकि अब आप लिमिटेशन से नहीं पॉसिबिलिटीज से जीना शुरू कर देंगे। और याद रहिए, यूनिवर्स कभी नो नहीं कहता, वो सिर्फ 3 तरीके से रिप्लाई करता है। यस बट नॉट नाउ, यस बट समथिंग बेटर। बस आपको समझना है कि हर डिले भी एक डिवाइन प्लानिंग का हिस्सा है। हर डोर जो बंद होता है एक नए दरवाजे को खोलने का सिग्नल होता है। हर सेटबैक एक सेटअप होता है एक बड़ी कमबैक के लिए। द सीक्रेट सिर्फ एक किताब नहीं है, ये एक जीवन की ट्यूनिंग है, एक इनर शिफ्ट है। और जब ये शिफ्ट होता है तो पूरी दुनिया आपके फेवर में शिफ्ट होने लगती है। इस जर्नी में कभी कभी लोनली फील होगा। शायद लोग आपके थॉट्स को समझ ना पाएं, शायद आपका बिलीफ उन्हें फैंटेसी लगे। लेकिन याद रहिए, हर बड़ा सपना पहले एक अजनबी आइडिया ही होता है। तो अपने विश्वास को कभी छोड़िए मत, अपने सपनों को कभी छोड़िए मत, अपनी एनर्जी को कभी नीचे मत गिरने दीजिए, क्योंकि आपका फेथ, आपका विजन और आपका ग्रैटिट्यूड, ये 3 चीजें मिलके उस मैजिक को पैदा करती हैं जिसे दुनिया मिरेकल कहती है। आप ये ऑडियो बुक सुन रहे हो इसलिए कि आपको मोटिवेशन चाहिए, बल्कि इसलिए क्योंकि कहीं ना कहीं आप ऑलरेडी जानते हो कि आप पावरफुल हो, आप लिमिटलेस हो, आप वो डिवाइन सोर्स हो जिसका एक रूप इस धरती पर है। आप इस दुनिया में सिर्फ सरवाइव करने नहीं आए, आप क्रिएट करने आए हो। अपने ड्रीम्स को, अपने इम्पैक्ट को, अपनी लाइट को दुनिया के सामने लाने आए हो। तो आज के बाद हर दिन अपनी एनर्जी को गाइड करो, अपनी सोच को इंस्पायर करो, अपने अस्तित्व को सम्मान दो। और जब भी डाउट आए, जब भी फियर आए, जब भी फ्रस्ट्रेशन आए, तो अपने दिल में एक बार फिर से याद करो, द सीक्रेट इज विद इन मी। मैं अपनी रियलिटी का मास्टर हूं। मुझे सिर्फ सोचना है, महसूस करना है और भरोसा रखना है। ये थी द सीक्रेट के राज की पूरी यात्रा। JDA बुक समराइजर की तरफ से ये आवाज आप तक सिर्फ एक मैसेज लेकर आई थी। आप में वो ताकत है जो आप ढूंढ रहे थे। अगर इस ऑडियो ने आपके अंदर एक नई सोच जगाई, एक नई एनर्जी का बीज बोया, तो हमारा काम सफल हो गया। हर रोज इस ऑडियो को याद करिए, रिपीट करिए और सबसे जरूरी अप्लाई करिए। अपनी लाइट को औरों तक पहुंचाइए। वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल JDA बुक समराइजर को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि ये सिर्फ ऑडियो नहीं, एक अवेकनिंग है। आपका टाइम आ गया है। आप रेडी हो।